हेलो दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश के समाधि एवं मकबरों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं खरगोन। खरगोन में कौन सा मकबरा स्थित है? तो इसमें स्थित है बाजीराव पेशवा की समाधि। बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। इसके बाद हम लेते हैं मुमताज की कब्र। मुमताज की कब्र कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में। बुरहानपुर को ही दक्षिण का द्वार कहा जाता है। मुमताज की कब्र। मुमताज की कब्र कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में। बुरहानपुर को ही दक्षिण का द्वार कहा जाता है। दक्षिण का द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हम आते हैं धार। धार में कौन सा मकबरा स्थित है? हुशंगशाह। हुशंगशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? धार के मांडू में। मांडू कहाँ पर आता है? धार में। तो मांडू में कौन सा मकबरा स्थित है? हुशंगशाह का मकबरा। यही कौन सा मकबरा है? पर्शियन कला का नमूना है। ये भारत का पहला ऐसा संगमरमर की प्रथम इमारत है। हुशंगशाह का मकबरा है वो पर्शियन कला का नमूना भी है और भारत में प्रथम संगमरमर की इमारत भी है। इसके बाद हम आते हैं नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। भोपाल में कौन सा मकबरा स्थित है? नवाब हसन सिद्दीकी। ये भी संगमरमर से निर्मित स्थापत्य कला का नमूना है। इसके बाद हम आते हैं तानसेन का मकबरा। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर में कौन सा मकबरा स्थित है? तानसेन का। जो 55 वर्ग मीटर में फैला यह मकबरा प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। जो तानसेन का मकबरा है 55 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा कहलाता है, जो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। इसके बाद हम लेते हैं गौस मोहम्मद का मकबरा। ये भी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। जो गौस मोहम्मद का मकबरा है वो तानसेन के गुरु और सिद्धपीर। जो गौस मोहम्मद थे ना, वो तानसेन के गुरु और उनको ही सिद्धपीर कहा जाता था। अब इसके बाद हम आते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी? झांसी की रानी थी और 1857 के स्वाधीनता संग्राम की महत्वपूर्ण वीरांगना भी थी। इसके बाद हम आते हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ये कौन थी झलकारी बाई? महारानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। इसके बाद हम आते हैं रानी दुर्गावती की समाधि। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। करते हैं जबलपुर। जबलपुर के बरेला ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। तो रानी दुर्गावती कौन थी? गोंडवाना की प्रसिद्ध शासिका थी। इसके बाद हम बात करते हैं शिवपुरी।
शिवपुरी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर के नीचे। शिवपुरी में क्या है? महारानी शांख राजे सिंधिया की समाधि है। शांख राजे सिंधिया की समाधि है। कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में। जो शांख राजे सिंधिया की समाधि बनी हुई है वो आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत है, जो कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में। इसके बाद हम बात करते हैं गिरधारी बाई की समाधि। गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? मंडला में। मंडला में किसकी समाधि स्थित है? गिरधारी बाई। गिरधारी बाई कौन थी? जो गढ़मंडला की शासिका थी। तो गढ़मंडला की शासिका कौन थी? रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? गिरधारी बाई। इसके बाद लेते हैं रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित होगी? मंडला में। रानी अवंतीबाई कौन थी? गढ़मंडला की शासिका थी। और गिरधारी बाई कौन थी? जो गढ़मंडला की शासिका कौन है? अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा। कहाँ पर स्थित है? धार में। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ पर स्थित है? धार में। धार किले में स्थित दिल्ली सल्तनत समकालीन इमारत है। जो अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा है वो धार किले में स्थित दिल्ली सल्तनत समकालीन इमारत है। इसके बाद हम लेते हैं बेजू बावरा की समाधि। वो कहाँ पर स्थित है? चंदेरी में। चंदेरी कहाँ पर आता है? अशोकनगर में। यहाँ कौन सा है? बेजू बावरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बेजू बावरा की समाधि। बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर स्थित है? चंदेरी। चंदेरी कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में। बेजू बावरा कौन थे? संगीतकार थे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे हर वीडियो में बने रहें और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।